अप्लाइड मैकेनिक्स। और अप्लाइड मैकेनिक्स में अभी तक हम लोग जो पिछले लेक्चर में पढ़े हैं वह पढ़े हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंट्रॉयड क्या होता है, और हमारे कुछ प्लेन दिए गए थे, कुछ ठोस दिए गए थे कि उन ठोसों और प्लेनों का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, जिसको हम लोग टेबल के माध्यम से पढ़े थे। अब हम लोग का जो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या कह सकते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपका न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी की परिभाषा लिखने के लिए पूछता है, सेंट्रॉयड की परिभाषा पूछता है कि सेंट्रॉयड क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। इस पर आपको परिभाषा लिखना रहता है। तो आज हम लोग जो न्यूमेरिकल करने चल रहे हैं, न्यूमेरिकल में हम लोगों का पहला जो न्यूमेरिकल है वो टी सेक्शन का है, और इसमें हम लोग निकालेंगे कि हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी टी सेक्शन का कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, चित्र में दिखाए गए एक 100 mm गुणे 150 mm गुणे 30 mm टी काट का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो पहली डिस्टेंस है, यह जो पहली है 100 mm, यह आपकी हॉरिजेंटल हो गई 100 mm, और 150 mm आपका जो है वो आपका क्या है, ऊर्ध्वाधर डिस्टेंस। और 30 mm क्या होती है, 30 mm उसकी जो होती है थिकनेस होती है, जो भी आपके काट है उसकी जो तीसरी डायमेंशन होती है, उसमें जो वेव है, फ्लेंज है, तो उन वेवो फ्लेंजों की क्या होती है, थिकनेस होती है। अब इस टी सेक्शन में हमारे यह आपका एक वेव है और एक फ्लेंज है। यदि आपके आई सेक्शन होगा तो आपका एक वेव और दो फ्लेंज होगा, चैनल होगा तो एक वेव दो फ्लेंज होगा। और यदि आपका एल सेक्शन है तो एक वेव और एक फ्लेंज होगा। यहाँ पर दे रखा चित्र आपका यह दे रखा है, यह चित्र आपका क्वेश्चन में दे रखा है कि यह आप जो डायग्राम देख रहे हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्वेश्चन में आपको यह टोटल इतना यह दिया हुआ है। पहला जो टी सेक्शन में ऊपर जो क्षैतिज है उसका 100 mm है। ऊर्ध्वाधर टी सेक्शन की जो ऊंचाई है वो आपका 150 mm है। उसके फ्लेंज और वेब की मोटाई आपकी 30 mm है। ये आपका दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी आपका सेक्शन होता है उसको हम लोग सुविधाजनक आयत में कन्वर्ट करते हैं। सुविधाजनक आयत में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि आप लोग अभी पिछले लेक्चर में पढ़े होंगे कि जो हमारा वर्ग होता है और आयत होता है उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है, जो हमारी लंबाई और चौड़ाई होती है उनके मध्य बिंदुओं को जो मिलाते हैं, तो उनके मिलान बिंदुओं पर जब मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो दोनों रेखाएं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, जहाँ क्रॉस करती हैं वहीं हमारा क्या होता है, गुरुत्व केंद्र होता है। तो यह बहुत ही सिंपल तरीका होता है, कि साधारण तरीका होता है किसी भी आयत का या वर्ग का गुरुत्व केंद्र निकालने के लिए। दूसरा तरीका भी है कि आप उनके विकर्णों को क्या करिए, मिलाइए, विकर्णों का कटान बिंदु आपका गुरुत्व केंद्र होगा। तो इसमें भी हम लोग क्या किए, यहाँ से अब सुविधाजनक में क्या कर, एक ऑप्शन हम लोगों के पास और भी था कि यहाँ से इसको ऊपर मिला दें और यहाँ से इसको ऊपर मिला दें, जिसमें आपके आयत की संख्या 3 हो जाती, और वह सही नहीं था। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से इसको हम लोग नीचे मिला दिए। यदि इसका आप लोग अगर यदि नाम लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख लीजिए ABCDEF। जी आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जी इसमें ऑलरेडी गुरुत्व केंद्र के रूप में दिया हुआ है, IJ और K। तो यह आपके जो पॉइंट हो गए। अब इन पॉइंटों को हम लोगों का एक पहला आयत क्या हो गया, ABCD। ये आपका पहला आयत। दूसरा है आपका JKEF, दूसरा आयत हो गया। तो हम लोग जो इसमें नीचे हम लोग का है, जो हम लोग के नीचे है उसको हम लोग पहला आयत मान लेते हैं, आयत नंबर फर्स्ट, और ऊपर वाले को आयत नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू जिसके अनुसार हम लोग लगा रहे हैं। आप इसमें ऊपर नीचे भी मान सकते हैं, ऊपर वाले को पहला मान सकते हैं, नीचे वाले को दूसरा मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हम लोग जो भी आपका सेक्शन है उस सेक्शन को हम लोग क्या करते हैं अपने कोऑर्डिनेट में रखते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है चतुर्थांश में। चतुर्थांश में रखने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये होता है, यदि आपका आई सेक्शन या टी सेक्शन है तो उस कंडीशन में क्या करिए, जो सेक्शन का ऊर्ध्वाधर अक्ष है, सेक्शन का ऊर्ध्वाधर अक्ष, तो सेक्शन का ऊर्ध्वाधर अक्ष कौन सा है, यह आपकी सेक्शन की यह ऊर्ध्वाधर अक्ष हो गई, और क्षैतिज अक्ष इसके आधार पे मान लेते हैं। क्या करिए, जो सेक्शन का ऊर्ध्वाधर अक्ष है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट का ऊर्ध्वाधर अक्ष मान लेंगे, और जो सेक्शन है उसके आधार से जो अक्ष निकल रही है उस अक्ष को हम लोग मान लेंगे एक्स अक्ष। तो यह हो गई आपकी एक्स अक्ष, और यह हो गया आपका वाई अक्ष। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कोऑर्डिनेट में रख लिए। कोऑर्डिनेट में रखने के साथ साथ जो हम लोगों की यह इसके आधार में जो अक्ष है ये आपकी एक्स अक्ष हो गई, और ये जो ऊर्ध्वाधर की अक्ष है ये हम लोगों की क्या हो गई, वाई अक्ष। तो अब इसमें हम लोगों को लिए हम लोगों का जो फार्मूला होता है क्या होता है, वाई बार इजकल टू, गुरुत्व केंद्र निकालने का फार्मूला क्या होता है, वाई बार इजकल टू a1 y1 प्लस a2 x2 अपान a1 प्लस a2। तो यह जो आप फार्मूला पढ़े हैं, यह फार्मूला हमारा क्या होता है कि जो आपका वाई बार दूरी होती है यह आपका एक्स अक्ष से गुरुत्व केंद्र की स्थिति होती है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए पहले वाले का गुरुत्व केंद्र की स्थिति निकाल लिए, यहाँ पर है पहले आयत का, इसके लंबाई का आधा कर लिए, यह आपकी लंबाई का आधा हो गया, चौड़ाई का आधा कर लिए, तो यह पॉइंट आपका कैपिटल G1 हो गया, यह आपका क्या हो गया, एक्स अक्ष से y1 दूरी हो गई। अब दूसरे वाले भाग का क्या करते हैं, जो इसकी चौड़ाई है चौड़ाई का आधा करते हैं, और लंबाई का आधा ऑलरेडी है ही, तो यह जो पॉइंट मिला यह हम लोगों का G2 हो गया। और इस बिंदु से एक्स अक्ष के बीच की जो डिस्टेंस है वह आपकी क्या हो गई, y2, और यह आपका y1। आपको क्या चाहिए, y बार निकालना है। एरिया निकाल लेते हैं, पहले वाले भाग का एरिया A1, पहला वाला जो भाग है उसका एरिया A1, दूसरे वाले भाग का ये जो दूसरा भाग है इसका एरिया A2। तो पहले वाले भाग का एरिया क्या हो जाएगा, जो हमारी वेब की ऊंचाई होगी इंटू वेब की मोटाई। तो वेब की ऊंचाई टोटल आपकी 150 है, और 30 ऊपर फ्लैंज की मोटाई है, तो क्या करेंगे 150 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 120। तो 120 गुणे 30 इजकल टू कितना हो जाएगा, 3600 mm²। अब A2 इजकल टू कितना हो गया, 100 गुणे 30, ये हो जाएगा आपका कितना, 3000 mm²। अब y1 की दूरी कितनी हो जाएगी, यह आपकी टोटल वेब की हाइट कितनी है, 120, तो y1 की दूरी क्या हो जाएगी, 120/2 इजकल टू 60। अब जो हम लोगों का जो समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारा y2 की दूरी क्या होगी। y2 की दूरी आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी है, 120, और ऊपर आपकी कितनी है, 30, और जब चौड़ाई का आधा किए हैं तो इसके मध्य में जब होगा तो यह क्या हो जाएगा, 30/2। तो यह हो गया क्या, y2 120 प्लस 30/2 कितना हो गया, 135 mm। अब फार्मूला हम लोग लगा देते हैं, फार्मूला लगाएंगे y बार इजकल टू A1 y1 प्लस A2 y2 अपान A1 प्लस A2। A1 का मान 3600 रख दीजिए, y1 60 प्लस 3000 गुणे 135, कुल के अपान कितना हो जाएगा, कुल के बटे 3600 प्लस 3000, तो y बार का मान कितना हो जाएगा। यह जो आप कैलकुलेशन है यह आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर लेके जाना है। ऐसा ना करिएगा कि पेन और कापी लेकर बैठ जाइए इसको हल करने के लिए। कैलकुलेटर से करेंगे तो मैक्सिमम आपको 10 सेकंड का टाइम लगेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेकंड, तो वहाँ पर आपकी समय की बचत होगी और कैलकुलेटर आपका अलाउ है। और कौन सा कैलकुलेटर अलाउ है, साइंटिफिक कैलकुलेटर।
जो आपके बोर्ड के द्वारा 82 mAh का अलाउ होता है। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो वाई बार का मान कितना आ जाएगा 94.09 mm। तो इसको हम लोग लगभग लमसम लगभग में क्या सार्थक अंकों में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 94.1 mm। और कहाँ से होगा आधार से। x अक्ष हम लोग कहाँ मान रखे थे, x अक्ष कहाँ मान रखे थे हम लोग आधार पर यहाँ पर। तो यहाँ से ये जो वाई बार की दूरी होगी कितनी हो जाएगी 94.1 mm। इतनी दूरी पर क्या होगा आपका गुरुत्व केंद्र स्थित होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एक आई सेक्शन है। चित्र में दिखाया गया है, पहले ही बोल रखा है कि चित्र में दिखाया गया है आपका आई सेक्शन है, आई बीम है। आई बीम की काट का गुरुत्व केंद्र निकालना है। तो अब आई में जो हम लोग बात करते हैं कि आई को हम लोग कितने सुविधाजनक आयतों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 3 आयतों में। यहाँ पर यहाँ से नीचे से मिला देंगे, डॉटेड लाइन है और यहाँ पर डॉटेड लाइन। तो एक हो गया नीचे वाला पहला हम लोग मान लिए, बीच वाला दूसरा और यह आपका तीसरा हो गया। टॉप वाला क्या हो गया आपका तीसरा आयत हो गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, जो हमारा आई सेक्शन होता है इसको हम लोग क्या करते हैं कोऑर्डिनेट चतुर्थांश में रख देते हैं। किसके रेफरेंस में, एक्स और वाई के रेफरेंस में। क्योंकि जो हमारे गुरुत्व केंद्र होता है वह एक्स और वाई अक्ष के रेफरेंस में या एक्स और वाई अक्ष के सापेक्ष हम लोगों का उस बॉडी का गुरुत्व केंद्र की स्थिति होती है, निकाली जाती है कि उस बॉडी का गुरुत्व केंद्र की स्थिति कहाँ पर होगी एक्स और वाई एक्सिस से। तो इसमें जो हम लोग एक्स और वाई मानेंगे तो जो हम लोगों का एक्स अक्ष होगा या इसके आधार पर ही हम लोग क्या मान लेंगे एक्स अक्ष, और जो इसके आधार पे आपका एक्स अक्ष हो गया और जो बॉडी की ऊर्ध्वाधर अक्ष है, बॉडी की ऊर्ध्वाधर अक्ष कौन सी है यह, इस पे हम लोग क्या मान लेंगे वाई एक्सिस। अभी हम आगे भी बताएंगे कि वाई एक्सिस हम लोग बॉडी के ऊर्ध्वाधर अक्ष को न मानकर कहीं और भी मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर मानना जरूरी होता है। तो उसमें आपको एक्स बार भी निकालना पड़ता है। यदि आप बॉडी के ऊर्ध्वाधर अक्ष को ही वाई अक्ष मानेंगे तो यहाँ पर आपको एक्स बार निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले वाले भाग का एरिया कितना हो जाएगा, पहला वाला जो भाग है इसका एरिया 200 गुणे 20, यह हो गया 4000। दूसरे वाले भाग का 1500 गुणे 20, यह हो गया 3000। तीसरे वाले भाग का 150 गुणे 20, यह कितना हो जाएगा 3000। अब हम लोग बात करते हैं कि y1 y2 y3 कितना होगा। y1 क्या होगा, पहले वाले भाग का यह जो गुरुत्व केंद्र है इनके बीच की जो डिस्टेंस है यह पहला g1 है, यह कितना होगा आपका y1। ये हम बताए हैं कैसे निकलेगा। ये जो लंबाई है चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई का आधा कर देंगे, लंबाई का आधा। जो क्रॉसिंग बिंदु होगा, क्रॉसिंग पॉइंट, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं वो पॉइंट होगा उस आयत का गुरुत्व केंद्र। अब यह हो गया आपका कितना y1, यह 20/2, यह हो गया 10 mm। अब हम लोगों का दूसरा कौन सा है y2 हम लोग मान लिए कि आपका यहाँ पर यह है y2, इसका जो गुरुत्व केंद्र है यह आपका y2 है। y2 कितना हम लोग मान लिए, y2 कितना होगा 20, यह कितना होगा 20 और प्लस यह आपका 150 के आधे पर होगा, तो यह हो गया 20 + 150/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 95 mm। y3 कहाँ पर होगा, यह यहाँ पर होगा, यह है y3 क्या बोलते हैं गुरुत्व केंद्र G3, तीसरे भाग का गुरुत्व केंद्र। तो y3 का मान कितना हो जाएगा 20 + 150 + 20/2, यह हो जाएगा कितना 180 mm। अब वही फार्मूला लगा दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे 3 भाग हैं, भाग 1 2 3। अब तीनों का एरिया निकाले हैं तो अब फार्मूले में हम लोगों का क्या होगा, एक पद और बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा, y बार इक्वल टू
A1 Y1 प्लस A2 Y2 और प्लस तीसरे भाग के लिए हम लोग क्या कर देंगे A3 Y3 अपान A1 प्लस A2 प्लस A3। इसीलिए चार भाग, इसी तरह अगर चार भाग हैं तो आपका प्लस में क्या हो जाएगा ऊपर A4 और Y4 और अपान नीचे में क्या जुड़ेगा और प्लस के A4, लेकिन 3 है तो हम लोग 3 तक ही क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब आप सारे वैल्यू रख दीजिए। A1 का मान कितना 4000 गुणे Y1 का मान 10 प्लस A2 का मान 3000 इंटू आपका Y2 का मान 95 प्लस A3 का मान कितना 3000 और गुणे Y3 का मान 180 अपान फिर क्या करिए आप 4000 प्लस 3000 प्लस 3000 रखने के बाद इस सारे कैलकुलेशन को आप क्या करेंगे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। तो y बार का मान क्या निकल जाएगा आपका 86.5 mm। कहाँ से होगा, यह आधार से होगा। इसके यह जो आधार है इस आधार से यह जो गुरुत्व केंद्र के बीच की दूरी है यह y बार यह होगा कितना 86.5 mm। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है चैनल। चित्र में दिखाया गया चैनल जो हम लोगों का होता है वह सी के आकृति का होता है और चैनल का जो माप दे रखा है क्या है 100 mm गुणे 50 mm गुणे 15 mm। 100, 50 और गुणे 15 mm का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना है आपको। यह जो इसका जो टोटल हाइट दिया हुआ है यह कितना है, टोटल हाइट आपका 100 है। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। चित्र में दिखाया गया है यह टोटल हाइट 100 है यहाँ से और यहाँ तक की दूरी। और दूसरा क्या है कि यह जो चैनल है चैनल की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है 50 mm है। अब इसकी जो थिकनेस है ये कितनी है आपकी, एक चैनल, इस चैनल की थिकनेस कितनी है यह आपका 15 mm। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे सुविधाजनक आयतों में कन्वर्ट करेंगे। सुविधाजनक आयत में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से आप देखिए इसको यहाँ से डॉटेड मिला देंगे, इसको यहाँ से डॉटेड मिला देंगे तो ये आपके टोटल 3 आयत में कन्वर्ट हो जाएंगे। नीचे का पहला, बीच का दूसरा और ऊपर का तीसरा, 3 आयत हो गए। अब इसके बाद हम लोगों का 3 आयत हो गया तो 3 एरिया निकलेगा। पहले वाले का एरिया क्या हो जाएगा 50 गुणे 15 750 mm स्क्वायर। दूसरा कितना हो जाएगा आपका 15 ऊपर निकल जाएगा, 15 नीचे, टोटल 100 है तो 20 का कितना बचेगा, बीच में आपका बचेगा 70 तो 70 गुणे 15 तो यह हो जाएगा आपका 1050। और A3 का मान कितना हो जाएगा 50 गुणे 15, 50 गुणे 15 कितना हो जाएगा 750 mm स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग जो x और y अक्ष मानेंगे तो जो आपके C होगा चैनल होगा उससे जस्ट सटा हुआ यह जो इसके पीठ के तरफ से सटा हुआ यह आपका जस्ट इससे सटा हुआ हम लोग क्या मान लेंगे y अक्ष और इसके आधार में अब क्या मान लेंगे हम लोग x अक्ष। अब वही चीज़ अब यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, जो हम लोगों का गुरुत्व केंद्र है उसकी स्थिति अब हम लोगों को x अक्ष और y अक्ष दोनों से निकालनी है। तो इस कंडीशन में आपको x बार भी निकालना पड़ेगा और y बार भी निकालना पड़ेगा। तो अब x अक्ष से जो दूरी हमारी होगी किसी भी भाग के गुरुत्व केंद्र की वह y में होगी और y अक्ष से उसी की गुरुत्व केंद्र की दूरी क्या हो जाएगी x के रूप में। तो पहले वाले भाग का जो भाग 1 है उसका y अक्ष से दूरी आपकी कितनी है, टोटल आपकी 50 है तो 50/2 25 mm। और x1 हो गया, y1 कितना हो गया, हाँ टोटल आपकी ऊंचाई कितनी है 15, 15/2 कितना हो जाएगा 7.5 mm। अब दूसरे वाले की बात किया जाए तो x2 कितना हो जाएगा, टोटल इसकी चौड़ाई कितनी है
चौड़ाई मतलब क्षैतिज दूरी कितनी है इसमें, यह चौड़ाई कितनी है 15, तो 15 का आधा कितना हो जाएगा 7.5 mm। और इसकी ऊंचाई यहाँ तक कितनी दूरी होगी 15 प्लस 70 का आधा 35 यहाँ से, और 15 कितना हो जाएगा आपका 50 mm। y2 आपका 50। अब तीसरे वाले भाग के लिए निकाल लेंगे, x3 कितना हो जाएगा 50/2, यह हो जाएगा 50/2, कितना हो जाएगा 25। और y3 कितना हो जाएगा आपका 15 प्लस 70 और प्लस 15/2, तो यह हो जाएगा 92.5 mm। तो अब इसके बाद सारा आपको पता हो गया a1 a2 a3 x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला रखेंगे, फार्मूले में सारे वैल्यू को रख देंगे, रखने के बाद हम लोग x बार और y बार का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर यह x बार इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 होल के अपान a1 प्लस a2 प्लस a3। तो a1 का मान 750 गुणे 25 प्लस 750 गुणे 7.5 प्लस 750 गुणे 25 अपान 750 प्लस 1050 प्लस 750। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x बार का मान कितना आएगा 17.79 mm, जो लगभग आपका कितना होगा 17.8 mm के बराबर। अब तो आप कहेंगे क्या कि यहाँ पर तो जो हम लोगों का वेब दिया है, वेब की थिकनेस टोटल 15 mm ही है, लेकिन हमारा गुरुत्व केंद्र के जो x बार का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 17.8 mm। इसका मतलब है यह आगे कहीं खाली स्थान पर यहाँ पर होगा यह गुरुत्व केंद्र G खाली स्थान में होगा। तो यह चैनल के लिए खाली स्थान में ही होता है, एल सेक्शन के लिए खाली स्थान में होता है। जैसे किसी रिंग का, जैसे आपका रिंग है यह, तो इस रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, उसके मध्य भाग में बीच में जहाँ खाली स्थान होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप चिंतित न रहिएगा। अब y बार का मान कितना है, y बार इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 होल के अपान a1 प्लस a2 प्लस a3। वैल्यू आप रख दीजिए 750 गुणे y1 का मान कितना है 7.5 प्लस a1 का मान कितना है a2 का मान 1050 है, और गुणे y2 का मान कितना है आपका 50 प्लस a3 का मान 750 गुणे y3 का मान 92.5 होल के अपान कितना हो जाएगा 750 प्लस 1050 प्लस 750। अब इस कैलकुलेशन को आप क्या करिए, कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर देंगे तो y बार का मान क्या आ जाएगा 50 mm। इसका मतलब है कि जो आपका यहाँ पर जो गुरुत्व केंद्र स्थित होगा, यह गुरुत्व केंद्र स्थित होगा नीचे x अक्ष से कितनी दूरी पर 50 mm की दूरी पर, और y अक्ष से कितना 17 कितना आया था आपका 17.8 mm की दूरी पर स्थित होगा। अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन करने चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इनसे हट के है, क्योंकि यह अलग टाइप का क्वेश्चन है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं, और इस तरह का क्वेश्चन है कि इसमें आपको गुरुत्व केंद्र ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है। इसमें आपके क्वेश्चन में वेब की ऊंचाई पूछ रखा है। हो सकता है आपको फ्लैंज की चौड़ाई निकालनी पड़ जाए या फिर फ्लैंज की मोटाई निकालनी पड़ जाए, थोड़ा अलग अलग टाइप का है, जिसमें आपको गुरुत्व केंद्र दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। चित्र में एक टी धरन का परिच्छेद प्रदर्शित किया गया है। वेब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जबकि परिच्छेद का गुरुत्व केंद्र रेखा पर वेब की आधार से 19.42 सेंटीमीटर पर है। तो यहाँ पर हम लोग जो सेक्शन है, सेक्शन के आधार पे हम लोग क्या मान लिए,
यह आपकी एक्स अक्ष है, जो हम लोगों का सेक्शन की ऊर्ध्वाधर अक्ष है, उसी को हम लोग क्या मान लिए, वाई अक्ष, इसको वाई अक्ष। अब इसका जो पूरे सेक्शन का जो गुरुत्व केंद्र है यह आपका कैपिटल जी, यह कहाँ है, एक्स अक्ष से कितनी दूरी पे है, 19.42 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अब हम लोगों को सारा कुछ इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, बस निकालना क्या है, वेब की ऊंचाई। चलिए इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए, यहाँ से आप डॉटेड यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको आप डॉटेड मिलाइए, दो भाग में आपके कन्वर्ट हो गया, नीचे वाला पहला आयत, ऊपर वाला दूसरा आयत। अब पहले आयत का एरिया क्या हो जाएगा, हम लोगों को पता है कि जो आपका वेब दिया, वेब की चौड़ाई कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर, और गुणे यक्स हम लोगों को निकालना है 7 यक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। y1 का मान क्या हो जाएगा, x/2, जो आपके यह x दिया हुआ है इसी के आधे पर होगा क्या, y1। अब a2 का मान कितना है, 30 गुणे 5 = 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। y2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से यह डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यह हो जाएगा कितना, x + 5/2, तो कितना हो जाएगा, x + 2.5। y बार का मान दिया हुआ है 19.42 सेंटीमीटर। फार्मूला आपका वही है, y बार = a1 y1 + a2 y2 अपान a1 + a2। अब इसमें रख दीजिए, y बार की जगह पे क्या रख देंगे, 19.42, a1 हो गया 7x, y1 हो गया x/2, a2 हो गया 150, y2 हो गया x + 2.5। होल के अपान कितना हो जाएगा, a1 का मान 7x + a2 का मान 150। अब इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले जितने पद हैं इन पदों का बराबर के दूसरी तरफ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, आपका ऑलरेडी क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, क्योंकि बराबर के एक तरफ या भाग में पड़ा हुआ है तो बराबर के दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, 7x × 19.42 + 150 गुणे 19.42 = 3.5x स्क्वायर। यहाँ पर 2 से 7 कटेगा, कितना बचेगा, 3.5 x स्क्वायर + 150x। अब इस जो आपका 150 है इसका अंदर गुणा कर देंगे, 150x + 150 गुणे 2.5। अब इसको हम लोग जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आप गुणा कर सकते हैं, गुणा करने के बाद यह आपका जो इक्वेशन बनेगा हम लोगों का, इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के पद होंगे और एक्स के पद होंगे और एक बिना एक्स का होगा। तो यहाँ पर हो गया 135.94 एक्स प्लस 2913 = 3.5 एक्स स्क्वायर प्लस 150 एक्स प्लस 375। तो यहाँ पर बराबर के एक तरफ सभी पदों को ले चलेंगे और जितने आपके एक्स के पद हैं वह एक्स के साथ जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, जो भी होंगे। तो अब क्या करते हैं, इस पद को बराबर के दूसरी तरफ लाते हैं। तो बराबर के एक तरफ ऑलरेडी 3.5 एक्स स्क्वायर है, तो इधर लाएंगे 150 एक्स माइनस 135.94 एक्स, और इस वाले पद को भी हम लोग इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आगे आपका 375 माइनस 2913 = 0। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3.5 एक्स स्क्वायर प्लस 14.06 एक्स माइनस 2538 = 0। यह जो आपका इक्वेशन बना, यह इक्वेशन आप श्रीधराचार्य के नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर की सहायता से, गुणा भाग करने मत बैठिए। या दूसरा आपका ऑप्शन है जो आपको काफ़ी आसान है और सरल तरीके से हो जाएगा, जो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। कैलकुलेटर में आपको
दो घात का इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ऑप्शन दिया रहता है, वहाँ से आप दो घात का इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। कैलकुलेटर से डायरेक्ट x के दो मान आएंगे और दो मान में से एक मान है आपका x = 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक।